हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल नंबर 1.32 हमारे पास डाउट आया है। हमारे प्रिय प्रकाश ने इसको डाउट में पूछा है, तो चलो इसको उसको कर देते हैं। देखिए क्या है। कंसीडर एन आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट अ नल पॉइंट वेयर ई इज इक्वल टू 0 ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन शो दैट द इक्विलिब्रियम इज नेसेसरीली अनस्टेबल, है ना। तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो इसका डायग्राम मैंने बनाया हुआ है जिससे कि टाइम बचे हमारा, फटाफट डाउट क्लियर हो जाए। तो देखो मान लेते हैं कि ये चार्जेस है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 जो इस पॉइंट पर यहाँ पे इक्विलिब्रियम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस टेस्ट चार्ज Q0 पर कोई नहीं लगेगा। तो अगर मान लो हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, अगर हम लोग मान लो इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं और इनिशियली मान लेते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना। पहले हम लोग मान लेते हैं कि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि अगर आप उस चार्ज को हटाओगे तो वो दोबारा अपने पोजीशन को वापस पाने की मतलब वो चाहेगा कि दोबारा अपने पोजीशन में वापस आ जाए। तो आप जैसे ही इसको डिस्प्लेस करोगे तो ये सारे के सारे चार्ज क्या करेंगे, इसको फोर्स लगाएंगे और वापस इसको उसी पोजीशन में आने के लिए मदद करेंगे। अब आपको पता है कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर ये सारे चार्जेस इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगा रहे हैं नीचे आने के लिए, तो इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा। और आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। तो एक्शन इस चार्ज Q0 पर लग रहा है, तो जो रिएक्शन होगा वो इन सारे चार्जेस पर लगेगा। और ये जो पूरा का पूरा ये जो सिस्टम होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, क्योंकि इस पर अगर फोर्स F लगेगा तो ये जो Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 पर भी एक फोर्स लगेगा, F लगेगा। ये रिएक्शन फोर्स है, अगर आप इसको एक्शन मानते हो तो ये रिएक्शन होगा। और इस फोर्स के कारण ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे के सारे हिल जाएंगे। तो ये जो पूरा सिस्टम होगा ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहना ही पड़ेगा। और आप एक चीज़ भी याद रखना कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो नेसेसरीली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा ही होगा। आप चाहो तो इसको याद भी कर सकते हो, नीट एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आया भी हुआ है। नेक्स्ट अपन बी को वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई द रिजल्ट फॉर अ सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस अपार्ट। तो दो चार्ज के लिए हमें इसको चेक करना है। मान लीजिए अपन दो चार्ज बनाते हैं बच्चों। ये मान लीजिए एक चार्ज है यहाँ पे Q और एक यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q। और मान लेते हैं इनके बीचों बीच एक नल पॉइंट हमें मिल गया। क्या मिल गया? इसके बीचों बीच हमें नल पॉइंट मिल गया, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे नल पॉइंट है ना। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे नल पॉइंट है। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज Q डैश रखा है। तो देखो, तो अगर इक्विलिब्रियम है यहाँ पे, है ना, यहाँ पूरे सिस्टम की इक्विलिब्रियम की बात की जाएगी। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो पूरे सिस्टम की बात करें, यहाँ पे भी मैंने पूरे सिस्टम की बात की थी। तो अगर अपन सिस्टम के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F1 और ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा F2, है ना। जिसके कारण क्या होगा, अगर F1 F2 के बराबर होगा तो ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। देखो ये तो इक्विलिब्रियम में है ही है। हम आपको इसको दो तरीके से भी बता देंगे कि कैसे ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है सिस्टम का। अब देखो मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ पे Q माइनस Q डैश को आपने अगर यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको जैसे ही डिस्प्लेस कर रहे हो ये F1 जो फोर्स है ये डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। कैंसिल तो नहीं हो जाएगा, F1 जो फोर्स है ये डिस्टर्ब हो जाएगा और F2 F1 से बड़ा हो जाएगा। या F1 अगर अपन दूरी कम करेंगे तो फोर्स बढ़ जाएगा, तो F1 F2 से बड़ा हो जाएगा और ये जो इक्विलिब्रियम है स्टेबल का ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिस्टम की बात की जा रही है, तो ये जो सिस्टम रहेगा ये भी क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो आपको याद रखना है कि चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो अगर मतलब सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है ना, तो जो सिस्टम होगा वो हमेशा याद रखना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में ही रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो नहीं रह सकता, है ना। तो हम उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा और डाउट भेजते जाइए। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी उसका आंसर बता पाए, लेकिन कई बार अपन थोड़ा बिजी भी होते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं।